तो मंगल का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है और 2 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में मंगल प्रवेश करेंगे और शनि के साथ मिलकर शनि मंगल योग बनाएंगे। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता और मंगल को ऊर्जा का कारक माना जाता है और इन दोनों पाप ग्रहों के एक साथ आने को वैसे तो अशुभ और प्रतिकूल प्रभाव देने वाला माना जाता है, लेकिन कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ऐसे में किसके लिए मंगल का गोचर फायदेमंद होगा और किसको परेशान करेगा, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस खास पॉडकास्ट में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य शिवानी शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी हमारे इस आज के खास पॉडकास्ट में। और अब हम इसी पर चर्चा करते हुए सबसे पहले आपसे पहला प्रश्न तो यही करना चाहेंगे कि मंगल का गोचर मीन राशि में कब हो रहा है? देखिए, अगर मैं मंगल की गोचर की बात करूं तो देखिए 2 तारीख को ये मंगल का गोचर हो रहा है, जो कहीं ना कहीं मंगल और शनि जब आपस में 2 ग्रह मिलते हैं और राशि जो है जलीय राशि है यानी कि मीन राशि के अंदर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए देश और दुनिया में जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी डगमगाती हुई आपको दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं देखिए शनि को अगर हम समझें तो शनि थोड़े स्लो प्लैनेट हैं, शनि धीरे धीरे चलते हैं। और अगर हम मंगल की बात करें तो फास्ट एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जब दोनों ग्रह एक साथ मीन राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत तेज़ी से चलना चाहता है ग्रह और एक बहुत ही स्लो है, तो कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छा बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम देखेंगे ये 3:30 बजे के करीब ये गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। जैसा हम अब सभी जानते हैं कि अभी भी देश दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो, चाहे यूएस की तरफ से हो। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से बहुत ज़्यादा पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो चीज़ें थी, जो ग्रह गोचर थे उसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो पहले सिर्फ और सिर्फ जो टाइम था वो ऐसा टाइम था कि सिर्फ और सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बंदूक दिखा रहे थे लेकिन बंदूक चला नहीं रहे थे। लेकिन ये जो गोचर हो जाएगा, इस गोचर के बाद की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब हो सकता है ये जो टाइम आने वाला है इसमें गोली भी चलेगी, गोली दिखाई भी जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है ये मंगल का हो जाएगा, मंगल के साथ जब शनि मिल जाएगा तो अपने आप में विस्फोटक स्थितियाँ बन जाएंगी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हम सभी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सेकंड, ये मीन राशि में हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जलीय स्तर पर कुछ ना कुछ जो अभी तक जो हमले थे, कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े थे वो हवा में थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम्स आएंगी जल के माध्यम से आएंगी। चाहे जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई डिजीज़ सामने आ जाए या फिर कोई ऐसी पनडुब्बी अंदर छोड़ी जाए जल के अंदर, जिसकी वजह से जो लड़ाई का जो मोड़ है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो देखिए कुल मिलाकर के जो ये गोचर है ये काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थितियाँ भी लेकर आ सकता है आने वाले समय में। डेफिनेटली। चलिए दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है शिवानी जी की मीन राशि में शनि मंगल का संयोग क्या है? देखिए, जैसा भी अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो संयोग बन रहा है ये अपने आप में एक जलीय राशि में बन रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं मंगल और शनि दोनों ही आपस में विपरीत प्लैनेट हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो शत्रु एक तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं दोनों ही प्लैनेट्स, तो जिसकी वजह से आप इस चीज़ को समझिए कि देश दुनिया में उथल पुथल तो होगी ही होगी। डेफिनेटली एग्रेशन लेवल बढ़ेगा, लोगों का एग्रेशन लेवल बढ़ेगा लोगों के अंदर। आप देखिए इस टाइम पे जो ये योग बन रहा है इसकी वजह से कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाना, या ज़मीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, या भूमि से रिलेटेड विवाद होना। चाहे हम अपने बॉर्डर्स की भी अगर बात करें तो बॉर्डर्स के ऊपर कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये जो साल भी जो रहने वाला है, विक्रम संवत की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जुपिटर का है, तो अगर रौद्र संवत है तो कहीं ना कहीं रौद्र रूप आपको इस पूरे साल ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ युद्ध की भी स्थितियों की, अगर मैं बात करूँ तो युद्ध की जो स्थितियाँ हैं वो आपको बहुत अभी जल्दी मुद्दे पर पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं कहीं ना कहीं। यानी कि कुल मिलाकर के अभी जो एक कंक्लूड होना चाहिए युद्ध या खत्म होने की जो कगार पर आना चाहिए, वैसी स्थिति अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, अभी तो स्थितियाँ ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं, बल्कि अप्रैल में थोड़ी सी स्थितियाँ और बिगड़ सकती है क्योंकि गोचर हो रहा है कहीं ना कहीं। और अभी तक देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ढंग से नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक हो गई हैं, तो जिसकी वजह से आप देखिए ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया,
गया, गैस हो गया, जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनमें कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा शिवानी जी ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, शनि मंगल युति का मतलब क्या होता है? अक्सर हमने ये शब्द सुना है लेकिन इसका मतलब आखिर क्या होता है और क्या असर इसका पड़ता है? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई दो ग्रह मिलते हैं तो उसे युति कहा जाता है हिंदी में। जी। और देखिए, शनि को जैसे मैंने बताया वो स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे चलता है, और मंगल फास्ट एनर्जी, सेनापति, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं मंगल ऊर्जा का कारक है। जब बोलते हैं ना कोई मांगलिक कार्य करना है तो मतलब मंगल, खुशी कहीं ना कहीं। और जो शनि है वो थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है, बुजुर्ग प्लैनेट में माना जाता है डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो योग बन रहा है, ये अगर हम देश दुनिया की बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया कि देश दुनिया में थोड़ी उथल पुथल बढ़ सकती है, जी। लेकिन अगर हम नॉर्मल लोगों की भी बात करें तो हमारे जीवन में भी उथल पुथल डेफिनेटली 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण ये भी है कि देखिए, दो प्लैनेट्स अपने आप मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लैनेट चाहता है कि मैं थोड़ी चीज़ों को स्लो करूं, और एक प्लैनेट चाहता है कि हर चीज़ फास्ट हो जाए, सुपर फास्ट हो जाए, आज ही हो जाए। तो जब मन के अंदर उथल पुथल होगी तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा जो है वो संतुलित नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं बीमारी के जो लक्षण हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी का भी उठती हुई चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे कोई नई बीमारी का आ जाना, चाहे वो वाटर के पानी के माध्यम से हो या फिर वो हवा के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं। तो जी। ये सभी जो संकेत हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा शिवानी जी आपने ज़िक्र करा कि जैसे 2 अप्रैल से मंगल का मीन राशि में गोचर हो रहा है। अब इसका अलग-अलग राशियों पे प्रभाव भी अलग-अलग पड़ रहा होगा। एक बार बताइएगा राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी डेफिनेटली। देखिए, अब 12 की 12 राशियां हैं और 12 की 12 राशियों पर इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर मैं पहली राशि की बात करूं, मेष राशि की, तो देखिए मेष राशि के जितने भी जातक हैं, और ये जो गणना हम कर रहे हैं चंद्र राशि के अनुसार कर रहे हैं, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो ये जो गणना है ये आपके साथ डेफिनेटली मैच होगी। अगर मैं मेष राशि के जातकों के लिए बात करूं तो देखिए, ये वाला जो टाइम रहने वाला है वो थोड़ा सा उथल पुथल का रहने वाला है। आपके जो विचार हैं वो बदल सकते हैं। आपको जो डिसीजंस लेने थे उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब फेर बदल कर लेना चाहिए, या फिर मुझे अब बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। छोटी मोटी चोट लगने के जो योग है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप ड्राइव थोड़ा फास्ट करें, लेकिन इस टाइम पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको ड्राइविंग बहुत फास्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप ड्राइव स्लो करेंगे डेफिनेटली, देखिए आप हमारी गवर्नमेंट भी, मोदी जी भी इसी को प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं कि आप ड्राइव स्लो करिए, अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए, क्योंकि जब मंगल लगता है शनि के साथ तो इंसान की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो हर चीज़ को जल्दबाजी में करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेने हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट में नहीं अपना पैसा डालना है। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो आपको इस पूरे मंथ में आप जितना हो सकता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप बजरंग बाण का पाठ करें, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इसके अलावा और कौन-कौन सी राशियाँ हैं जिनको सबसे ज़्यादा ये गोचर प्रभावित करने वाला है? देखिए, हम अगर अगली राशि की बात करें तो वृषभ राशि की अगर हम जातकों की बात करते हैं तो देखिए, वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये जो गोचर है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। डेफिनेटली इनके जितने भी काम रुके हुए थे वो स्पीड अप पकड़ेंगे, यानी कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है बहुत टाइम से देख रहे थे उसमें इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा स्टक थे। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा रुक गई हैं, तो इनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके रिलेशनशिप में एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। जो लोग शादी करना चाहते थे उनकी शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी एनर्जी है वो और बढ़ेगी, उनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों के लिए जो गोचर रहने वाला है वो अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, इसके बाद जो अगली राशि है उस पर भी बताइएगा। जी बिल्कुल। अगर हम अगली राशि की बात करते हैं, देखिए मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये वाला जो गोचर रहने वाला है वो बहुत कुछ मिक्स से आपको चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि आप देखेंगे कि इस टाइम पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। तो आपका ये जो टाइमिंग है ये बहुत सोच समझकर आपको अपनी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे मंगल के गोचर की वजह से आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, साथ में नए ऑप्शंस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत ही वाइसली चूज़ करना चाहिए। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल हेल्थ की, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू
से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हेडेक का दिक्कत आना, या फिर हम बोल सकते हैं माइग्रेन जैसे इश्यूज़ उठना, या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू उठना, या स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझकर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर मैं ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करूँ, घर की बात करूँ, परिवार की बात करूँ, तो रिश्तों में मनमुटाव दिखाई देता है, लेकिन आपको अपने रिश्तों को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कई बार ना हमारे रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ हमारा समय मांगते हैं, और जब चीज़ें समय से ही सुलझ जाती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें, और समय के साथ डेफिनेटली आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल शिवानी जी, कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? देखिए, अगर मैं कर्क राशि की बात करूँ, तो देखिए कर्क राशि के लिए ये जो गोचर रहने वाला है, थोड़ा सा इमोशनली इनकी जो चीज़ें हैं वो और स्टक हो सकती हैं। इनके ऊपर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो इमोशनली तो ये हिलेंगे ही हिलेंगे, मेंटली भी ये हिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको इस टाइम पे अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज़रूर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ इनकी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो चीज़ें तो इनकी थोड़ी स्लो हो जाएंगी। जैसा इनको लगता था कि मेरी कोई पेमेंट आने वाली है, जी। या फिर मुझे कहीं से पैसा मिलने वाला है, या इनका किसी ने पैसा ले लिया था, क्योंकि कर्क राशि के ज़्यादातर लोग ऐसा देखेंगे भी कि इनसे अगर कोई उधार पे पैसा ले लेगा तो जल्दी से इनको वापस नहीं करता कहीं ना कहीं, तो इनका जो पैसा है वो स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको पैसा बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, और अपने एक्स्ट्रा खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने हो सकता है, इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे जो आपके खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवलिंग का भी सोचें, लेकिन आपको अभी इस टाइम पे ट्रैवलिंग से थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो कर्क राशि के जातक बहुत ध्यान रखिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, और शिवानी जी के अनुसार आपको इस टाइम पे ट्रैवल में भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सिंह राशि पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? डेफिनेटली देखिए, सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनका एग्रेशन इस टाइम पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं एग्रेशन तो बढ़ेगा, ये हर चीज़ में जल्दबाजी करते हुए भी दिखाई देंगे। इस गोचर की वजह से आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा और मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ शॉर्टकट की तरीके से मैं पैसा कमा लूँ कहीं ना कहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको किसी भी तरीके के जुआ, सट्टे या ऐसे किसी भी गैम्बलिंग में अपना पैसा नहीं डालना। वो उसमें कहीं ना कहीं शेयर मार्केट भी इवन इसमें हम ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऐसे में पैसे स्टक हो सकते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। बिल्कुल, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए और शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। बिल्कुल। अच्छा, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? देखिए, अगर मैं कन्या राशि के जातकों के लिए बात करूं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये जो गोचर रहने वाला है वो बहुत मिला जुला सा रहने वाला है, क्योंकि इनके पास इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी, लेकिन इसको चूज़ बहुत वाइसली करना है। आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको सोच समझ कर ही आप उस पर एग्जीक्यूट करें। इनको इस टाइम पे नए नए अवसर मिलेंगे, चाहे वो ग्रोथ के हों, चाहे वो इनको अपनी ओवरऑल बॉडी में भी, ओवर माइंड में भी, इवन अगर आप मोटे हैं तो आप सोचेंगे इस टाइम पे कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, और अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि ये दिस इज़ योर बेस्ट टाइम, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, सबसे खूबसूरत कन्या राशि के जातकों के अंदर ये बात होती है कि वो जो सोचते हैं ना उसको कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, तो आपका ये राइट टाइम है। मंगल की एनर्जी को यूज़ करें, शनि की एनर्जी को यूज़ करें, और कहीं ना कहीं जो भी आप चाहते हैं जीवन के अंदर उसको हासिल करने के लिए आप कड़ी मेहनत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं फैमिली की वजह से पीछे हट जाऊं या मैं फैमिली को प्रायोरिटी दूं, तो ऐसा आपको इस टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। जो फैमिली में आपके रिलेशनशिप बहुत टाइम से स्टक हो गए थे, वो रिलेशनशिप आपके सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में नई मधुरता या फिर एक नया रोमांस ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए ये जो गोचर है कुछ मिले जुले चीज़ें लेकर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के पॉजिटिव रहने वाला है कन्या राशि के लिए। अगर वो मेहनत Yes. करते हैं तो वो अपने गोल्स को अचीव भी कर पाएंगे, और अपॉर्चुनिटी को भी उन्हें वाइजली चुनना होगा। अब हम बिना देरी किए लिब्रा के बारे में, यानी कि तुला राशि के बारे में भी जानना चाहते हैं। देखिए, तुला राशि के लिए ये वाला जो गोचर है वो भी कह सकते हैं कुछ नए उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ रहे थे,
थे, लेकिन अब आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है, आपको डिसीजंस लेने हैं, कौन सही है कौन गलत है। बहुत टाइम से आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे कि कोई बात नहीं, लेट गो कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन दिस इज़ योर राइट टाइम टू एग्जीक्यूट इट, क्योंकि ये जो मार्स की एनर्जी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजंस पे बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आज का ही निर्णय, तो कहते हैं ना कि आपका आज का निर्णय ही तो आपको कल तक एक बेहतरीन समय पर पहुंचाता है। तो डेफिनेटली आपको अपने डिसीजंस बहुत अच्छे सोच समझ कर लेने हैं। आपको शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना, बड़ी रिस्क, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी प्रॉपर्टी में अपना पैसा नहीं डालना चाहिए, किसी भी लोन में आपको अपना पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको थोड़े से धन की हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बैक पेन आ जाना या श्वासों से रिलेटेड दिक्कत आ जाने के जो योग है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा ध्यान देने की भी ज़रूरत है इस बार तुला राशि वालों को। अच्छा, वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा ये गोचर का समय? देखिए, अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूँ, वृश्चिक राशि की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी जो उलझने हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं इस टाइम पे सैटर्न के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पीरियड रहने वाला है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है। लेकिन वृश्चिक राशि के सारे जातक इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं कि ये तो कभी भी मुसीबतों से पीछे हटते नहीं हैं। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि है जो वॉरियर की तरह काम करती है। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो पैशन है कि कैसे इनको किसी भी प्रॉब्लम को डिफीट करके आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट पीरियड है आपके लिए। आपको प्रॉब्लमों से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम्स का सामना करना है और डट कर आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज आपको लग रहा है जो सिचुएशन आपके साथ है, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो फाइनेंशियल है, वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए है। ये जो टाइम है ना ये बीत जाएगा। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। रिश्तों में आपको धोखा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो बहुत टाइम से लोग आपको पागल बना रहे थे या फिर आपको घुमा रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आपको सच सामने ज़रूर दिखाई देगा। इस पीरियड में आप देखेंगे बहुत सारे अपनों का जो एक मखौटा है वो कहीं ना कहीं उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ भी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल। और अब चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ेंगे। धनु और मकर राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? देखिए, अगर मैं धनु राशि के जातकों के लिए बात करूँ तो धनु राशि के लिए ये जो गोचर है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस टाइम पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको उनको बहुत वाइसली चूज़ करना है। सेकंड, आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत टाइम से स्टक हो गए हैं और आप एक ही काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो आपको बिज़नेस की तरफ साथ साथ जॉब के आप छोटा मोटा बिजनेस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी में एज अ होल्डर बन के काम कर सकते हैं या प्रॉपर्टी एजेंट बनकर आप काम कर सकते हैं। तो ये सभी जो योग है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, पहले के टाइम से अगर मैं बात करूँ पिछले महीने की, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिली है और बहुत सारी चीज़ों को आपने खोया भी है पिछले साल। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम रहने वाला है आपका, ये वो टाइम है कि आप अपने रिश्तों को दोबारा सुधार सकते हैं और अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। और हर रिश्ता एक मौका ज़रूर मांगता है, तो कभी ना कभी अपनों से गलती हो जाती है, उनको माफ़ करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। और अब आखिरी दो राशि, कुंभ और मीन राशि के लिए इस बार कैसा रहेगा ये गोचर? देखिए, अगर मैं कुंभ राशि के जातकों की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो गोचर रहने वाला है वो कुछ बहुत सारे मिले जुले परिणाम आप सभी के लिए लेकर आने वाला है। क्योंकि ये वाला जो टाइम है आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइम पे सब कुछ खो रहा है लेकिन बहुत कुछ पाने को बाकी है। तो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको पेशेंसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी है। साथ ही साथ देखिए, इस टाइम पे जितना हो सकता है आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें। बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या तो बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे या एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सभी पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ थोड़े से फैमिली इश्यूज़ भी हमें दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको रिजॉल्व करें और तभी आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे।
और मीन राशि के लिए भी मिला जुला रहेगा इस बार? देखिए मीन राशि में ही कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, तो डेफिनेटली देखिए अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड इनका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए जब गोचर आपकी राशि में होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता, आपको बिल्कुल। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, आपको अपने इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि देखो हेल्थ हमारी बॉडी की है बट हमारा माइंड जो है वो ही सारा गेम प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके डिसीजंस में फ्लक्चुएशंस आ सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सा रिलेशन ठीक है और कौन सा गलत है, और कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करें, जो भी होता है उसको क्लियर करें। क्योंकि मीन राशि वाले कई बार सोचते हैं कि हम चीज़ों को छोड़ दें, तो छोड़ने से आपकी चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होती। आपको दिस इज़ द टाइम कि आप मंगल की एनर्जी कंज्यूम करें, जी। सामने बैठें और अपनी हर समस्या का समाधान खुद ढूंढें। बिल्कुल। और शिवानी जी, तो हमने 12 राशियों के बारे में जाना कि अलग-अलग राशि के जातकों को क्या कुछ सावधानी बरतनी है। लेकिन अगर हम अभी वैश्विक तौर पर देखें जिस तरह की स्थिति है, इसको देखते हुए भारत पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ तो देखिए इसका जो प्रभाव है बहुत ही अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ये ऐसा योग बन रहा है कहीं ना कहीं आप देखेंगे उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी। आपको पुराने मुद्दे जिन पे ऐसा लगता था कि बात ख़त्म हो चुकी है वो दोबारा उठते हुए दिखाई देंगे। सरकार में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे धरने हमको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एग्रेशन लेवल यूथ का आपको सामने दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे देश दुनिया में कहीं ना कोई ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आ जाना या बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ के जो चांसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे में उपाय क्या करने चाहिए? क्योंकि गोचर की स्थिति है, बहुत सारी राशियाँ हैं जिनको सावधानी भी बरतनी है। उपाय क्या करने चाहिए ऐसे? देखिए अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, देखिए इस टाइम पे ये कलयुग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए कलयुग में हनुमान जी ही सर्वोपरि माने जाते हैं, चिरंजीवी हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए और इस टाइम पे ट्रांजिट भी हो रहा है, तो आपको हनुमान जी की एनर्जी तो लेनी ही लेनी है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी दादी नानी सभी हमें समझाते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। जी। तो डेफिनेटली आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको कंठस्थ होना भी चाहिए, साथ ही साथ आप उसको रेगुलर पढ़ें तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, वर्किंग है, तो आप ट्यूसडे और सैटरडे तो ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्स रहे। साथ ही साथ आप मंगलवार वाले दिन मसूर की दाल का दान ज़रूर करें, और आप हनुमान बाहु के पाठ का हनुमान बाहु का आप यूट्यूब पे डालेंगे आपको पाठ मिल जाएगा, उसका पाठ अगर आप रेगुलर करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के समक्ष चौमुखी दीपक जलाएं, उसमें 4 लौंग डालें, और उसी मंदिर में वहीं बैठकर हनुमान जी के समक्ष बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपको इसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी की लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर सभी को इस समय में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। डेफिनेटली हनुमान जी का जितना आप आशीर्वाद लेंगे, साथ ही साथ आप सैटर्न की एनर्जी भी ले सकते हैं। देखिए आप शनिवार वाले दिन तेल का आप दान करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। काले तिल का दान करें, बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप शनि चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहता है। आप किसी भी शनि मंदिर के पास जाकर जो भी ज़रूरतमंद बच्चे बैठे होते हैं या बुजुर्ग बैठे होते हैं, आप उनकी जो भी सेवा आप करना चाहते हैं अपने मन से या अपने धन से, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपको डेफिनेटली करने चाहिए। जी। साथ ही साथ आप शनिवार वाले दिन ज़रूरतमंद बच्चों को काले छोले अगर आप देते हैं, खिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होने लगेगी। और ये ऐसी रेमेडी है कि इसके इम्पैक्ट्स, मतलब आप इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, और इस रेमेडी के जो अगर मैं बोलूँ ना रिजल्ट, वो बहुत अच्छे हैं। तो देखिए इन सभी उपायों को आप नोट डाउन कर लीजिए और आप इनको फॉलो भी कीजिए, तभी आप इस गोचर जैसी स्थिति में जब आपकी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो आप इससे बच सकते हैं और इसके जो अच्छे परिणाम है वो आप भोग सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे भी आपके साथ अलग अलग पॉडकास्ट के जरिए आपको जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।